करेंगे न्यू इंडिया के नमो स्टेडियम की। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। आज खेल जगत में भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सबसे विशाल, सबसे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में आज क्रिकेट मैच भी शुरू हो गया। इस स्टेडियम को नाम दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उद्घाटन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां इस तरह की सुविधा है कि 6 महीने से कम समय में ही तैयारी में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों का आयोजन किया जा सकता है। साथ ही गृह मंत्री ने सरदार पटेल की विरासत का ध्यान दिलाते हुए कांग्रेस पर उनके साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। सबसे विशाल, सबसे अनूठा, अद्भुत, ऐतिहासिक, न्यू इंडिया का नमो स्टेडियम। चौबीस फरवरी के ऐतिहासिक दिन सबसे अनूठे, सबसे विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति ने किया और इसी के साथ राष्ट्र की गौरव गाथा में एक और नगीना जुड़ गया। स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। और इसी के साथ दुनिया के सबसे विशाल स्टेडियम के द्वार पहले मुकाबले के लिए खोल दिए गए। भारत ने जो वर्चस्व क्रिकेट में हासिल किया है वह इस विश्वास को मजबूत करता है कि अन्य खेलों में ही नहीं बल्कि विकास के क्षेत्रों में भी हमारा देश विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की क्षमता से परिपूर्ण है। भारत को पावर हाउस ऑफ क्रिकेट अथवा हब ऑफ क्रिकेट भी कहा गया है, इसीलिए यह सर्वथा उपयुक्त है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी अब हमारे देश में ही है। जिसकी पहचान अब तक मोटेरा स्टेडियम रही, उसे नाम दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पूरी तरीके से जो सरदार पटेल स्टेडियम है उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जबकि स्पोर्ट्स एनक्लेव पूरा का पूरा स्टेडियम के अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो को स्पोर्ट्स एनक्लेव नाम दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। तो ये नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और यहाँ पर जब से ये इसको बनाया गया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलचस्पी लेते रहे और उनके विज़न के मुताबिक ही न कि केवल देश लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ही नहीं बल्कि सबसे अत्याधुनिक सेवाओं के साथ स्टेडियम लैस है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे विशाल, सबसे आधुनिक खेल कॉम्प्लेक्स बनाने का जो सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है और भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन रहा है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए। सब चीज में हम आगे हैं, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। और एक विजन से क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट में न रहे, सारे खेलकूद को, सारे स्पोर्ट जगत को नर्सिंग करने का काम करे। इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्शिता के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी। और मित्रों, जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सब के सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई
1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है। स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखते ही कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठा दिए। इतिहास आपको तब याद रखता है जब आप कुछ ऐतिहासिक काम करते हैं। इन्हें मालूम है इन्होंने कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टेडियम नया बनाया हो। स्टेडियम भी वो स्टेडियम है जो 1983 में जिसका उद्घाटन हुआ था। पुराने स्टेडियम को नया किया, उसका नवीकरण किया, जैसा कि उन्होंने योजनाओं का भी नाम बदल देते हैं, जैसा कि कई और या तो नाम बदले हैं या उनका नवीकरण कर दिया और अपना नाम लगा दिया। और कांग्रेस के सवाल उठाते ही बीजेपी ने वो लिस्ट जारी कर दी जो कांग्रेस को खुद कटघरे में खड़ा करती है। मोदी के नाम पर सिर्फ एक स्टेडियम है, लेकिन नेहरू गांधी खानदान में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 4 स्टेडियम, इंदिरा गांधी के नाम पर देश भर के 6 स्टेडियम, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के नाम पर 12 स्टेडियम हैं, जबकि एक स्टेडियम सिर्फ गांधी के नाम पर है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता रहा है। इसके आगे टूर्नामेंट और ट्रॉफी देखी जाए तो नेहरू के नाम पर एक फुटबॉल और एक हॉकी का टूर्नामेंट होता है, जबकि इंदिरा गांधी के नाम पर हॉकी में गोल्ड कप और हॉकी टूर्नामेंट सहित बोट रेस का टूर्नामेंट होता है। और राजीव गांधी के नाम पर देश में 12 तरह की ट्रॉफी और टूर्नामेंट कराए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य ये कि कांग्रेस को दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेडियम पर नरेंद्र मोदी के नाम का बोर्ड टांगे जाने पर ऐतराज है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बना नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे आधुनिक तकनीक वाला स्टेडियम भी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम 63 एकड़ में फैला है। इसे बनाने में 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें एक साथ 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच हैं। साथ ही क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए इंडोर पिच भी बनाई गई है। यह स्टेडियम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक बल्लेबाज को ड्रेसिंग रूम से मैदान तक पहुंचने से पहले 80 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। उद्घाटन के मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट्स सिटी बनने जा रहा है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो सपना देखा था, आज वो पूरा हो चुका है। इस सपने को भी अपनी सियासत के प्रतीक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पूरा किया गया है। इसीलिए गृह मंत्री ने पटेल की विरासत का हवाला देते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला। मोदी जी की सरदार पटेल के लिए जो श्रद्धा है वो अगाध है। सरदार पटेल का जो योगदान देश को आजादी के बाद एक करने में रहा, शायद सरदार न होते तो हम बिखर जाते, कहीं नहीं होते। सरदार का ये दृढ़ निश्चयी स्वभावी था, मगर उनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय किया गया। जब जब कांग्रेस का शासन रहा, सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, कोई कितनी वर्षों शासन करे, सरदार को कभी भुला न पाए, युगों युगों तक सरदार का नाम अमर हो जाए। उन्होंने केवड़िया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू गुजरात के सुपुत्र और देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर बनाकर आज ताजमहल से ज्यादा लोग सरदार पटेल के वो स्टैच्यू को देखने आते हैं। मोटेरा के इस मैदान को 5 साल में दुनिया का सबसे उम्दा स्टेडियम बना दिया गया है।
2015 में यहां काम शुरू हुआ था और 24 फरवरी 2021 को पहला मैच शुरू हो गया। स्टेडियम के अंदर 3000 कार पार्क हो सकती हैं। इसके साथ साथ 10,000 दोपहिया वाहन भी खड़े हो सकते हैं। एक 3D मिनी थिएटर भी बनाया गया है। ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल बनाया गया है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं। ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की गई बरमूडा घास लगाई गई है। साथ ही खास तरह की LED लाइट भी लगाई गई है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटू हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है। और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब सॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का करा है। द फील्ड ऑफ प्ले LED लाइट्स लगाए हैं, जिसके कारण खिलाड़ी की परछाई पिच पर नहीं पड़ेगी, खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच पिंक बॉल टेस्ट मैच हो रहा है, जिसे देखने दर्शकों की भीड़ जुट रही है। बहुत एक्साइटेड है ये मैच देखने के लिए। मैच से ज्यादा हम स्टेडियम देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि इंडिया का मैच है और इंडिया का हम बैटिंग देखने आए थे, लेकिन बॉलिंग आई तो कोई बात नहीं, बॉलिंग देखकर मजा लेंगे। किस पे बैट लगाएंगे? इंडिया। नहीं, लेकिन बॉलर में कौन अच्छा जसप्रीत बुमराह। लेकिन इस स्टेडियम में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेला जाएगा, बल्कि कई तरह के खेल खेले जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस भी खेला जा सकता है। फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भारत इंग्लैंड से बड़ा मुकाबला करने के लिए उतर चुका है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर भारत ये टेस्ट जीतता है तो 2-2 इतिहास एक साथ रचे जाएंगे। और इसी के साथ ही एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे चमोली में प्रलय वाली झील की पहली खौफनाक तस्वीर पर संकट मोचक बनकर पहुंचे जवान, और कैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में फंसते जा रहे हैं।